गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 6 हिंदी की उड़ान। पाठ है हमारा दूसरा। नाम है बचपन। दक्षताएं हैं 408 और 508 और वर्तमान दक्षता है 607। गतिविधि हमारी पहली है। विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, एकांकी, स्मरण, संस्मरण, जीवनी से संबंधित पाठों को उपयुक्त उतार चढ़ाव एवं सही प्रवाह के साथ पढ़कर समझकर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, दक्षता है ये हमारी 408 और 508। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित गंधांश को उपयुक्त उतार चढ़ाव व सही प्रवाह के साथ पढ़िए और भली भांति समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पापा जी जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब तो हमेशा तैयार रहता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार तो जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। गद्यांश में हमें हमारे किसके विषय में बात की जा रही है? किसके विषय में बात कर रहे हैं? पापा जी के। पापा से अक्सर क्या पूछा जाता था? ये पूछते थे ना कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, वे बड़े होकर क्या बनेंगे। शुरू में वो क्या बनना चाहते थे? वो चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था। यह भूतकाल है, इसे आपको वर्तमान काल में बदलना है। उन्हें यह सोचना अच्छा लगता है जहाँ पर आ गया वो वर्तमान काल है। पापा जब छोटे थे, वाक्य में पापा शब्द क्या है? वो एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है संज्ञा, और एक जाति को बता रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक जाति के विषय में बात हो रही है। हर कोई सोया हुआ हो, वाक्य में से क्रिया क्या है? सोया, सोना एक क्रिया है, सोना। ठीक है, काम करना, कोई भी काम करना वो एक क्रिया है। वह खूब शोर मचा सकता है, ये क्या है? विशेषण है, खूब। वह उसके बारे में बता रहा है ना, वह के बारे में कि वह खूब शोर मचा सकता है, तो यह विशेषण है। बड़े होकर आप क्या बनना चाहती हैं और क्यों बनना चाहती हैं, ये आप स्वयं लिखेंगे। बड़े होकर मैं पुलिस में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं, क्या आप उन्हें अपना काम पसंद है, क्यों? मेरे पापा मजदूरी करते हैं। ज़्यादातर बच्चों के जो हमारे पास हैं, मम्मी कहीं पर काम करती है, नहीं, उन्हें अपना काम पसंद नहीं है वो, क्योंकि वे कोई और काम करना चाहते थे। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो कोई और काम करना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई ना करने के कारण वो उस काम को नहीं कर पाए। ठीक है, अपने आसपास के सदस्यों और आसपास के लोगों से बात करो कि जब वो छोटे थे तो क्या क्या बनना चाहते थे। जैसे हमने किसी एक व्यक्ति से बात की कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते थे? पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि डॉक्टर मरीज़ की जान बचा सकते हैं। किसी और से पूछा कि आप क्या बनना चाहते थे, तो कहते हैं मैं तो अध्यापक बनना चाहता था। अध्यापक क्यों बनना चाहता था? कि बच्चों को पढ़ा सकते हैं। किसी हमने पड़ोसी से पूछा कि वो क्या बनना चाहते थे, तो वो कहता है मैं तो पायलट बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि मुझे तो हवा में उड़ना अच्छा लगता है। और किसी और पड़ोसी से पूछा कि वो क्या बनना चाहते थे, तो उन्होंने कहा मैं तो पुलिस में जाना चाहता था, क्योंकि पुलिस से तो सभी डरते हैं, इसलिए मैं तो ना पुलिस में जाना चाहता था। इसके बाद है हमारी गतिविधि 2। इसकी कंपिटेंसी है 412 और 512। विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के संदर्भ को समझकर उसका चुनाव करते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनको हमें वाक्य में प्रयोग करना है और इन्हें निकालना है उसमें से। सरिता ने कविता सुनाई, इसमें हमें संज्ञा शब्द छांटना है। सरिता और कविता दोनों संज्ञा हैं। क और ख दोनों इसका जो है वो राइट आंसर है। क और ख दोनों इसके राइट आंसर हैं। उसके गीतों में मिठास है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है, मिठास। ठीक है, डैश क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहा है? वह क्या पढ़ रहा है? निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटना है। निम्नलिखित शब्दों में से मिठाई, अपना, काला बनाना।
काला जो है किसी चीज़ की विशेषता बताता है कि वह चीज़ काली है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इसमें रेखांकित शब्द बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? साड़ी की विशेषता बता रहा है नीला कलर, नीली विशेषता है, विशेषण है। मैं पढ़ रही हूँ, वाक्य में कौन सर्वनाम है? कौन पढ़ रहा है? मैं जो है वो सर्वनाम है। नीचे दिए गए में से हमें संज्ञा शब्दों को छांटकर उचित खाने में लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति के बारे में बताती हैं, गुरु नानक, रामायण और रहीम। जातिवाचक मजदूर, खरगोश और मंदिर। भाववाचक बचपन, अच्छाई और मोटापा। आप देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से हमें सभी सर्वनाम छांटने हैं और लिखने हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जो है सर्वनाम है। हम उसे, किसी को, उसे उतना नहीं जानते, उतना नहीं है। हम उसे, हम और उसे, जितना वह हमें, वह और हमें है, जानता है। अब कोई उसके सर्वनाम है, बारे में बताए तो पता चले। जिनको पता था, जिन लोगों को, ठीक है, जिनको वो सर्वनाम है, उनको कहीं और जाकर रहना पड़ा। हम, उसे, वह, हमें, उसके, जिनको, उनको, ये सारे जो हैं सर्वनाम हैं। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर विशेषण बताना है और उसके भेद भी बताने हैं। इस नगर में पंडित केशवानंद शास्त्री रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और सदाचारी थे। धार्मिक और सदाचारी। उनका बेटा ऋतिक बहुत ही चंचल और नटखट था। चंचल और नटखट, ये सारे कैसे हैं? किसी व्यक्ति के गुण बता रहे हैं, गुणवाचक विशेषण। एक दिन पंडित जी 1 दर्जन केले, संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो आम, 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण लेकर आए। ऋतिक और उसके दोस्त सारे फल चट कर गए। ठीक है, जैसे धार्मिक शब्द है। तो देखिए इसमें कौन कौन से विशेषण आए? धार्मिक, सदाचारी, चंचल और नटखट, ये कैसे हैं? गुणवाचक विशेषण है। 1 दर्जन संख्यावाचक विशेषण है। केलों की विशेषता बता रहे हैं। 2 किलो परिणामवाचक विशेषण है। अब आगे चलते हैं। गतिविधि 3, विद्यार्थी क्रिया विशेषण और काल के संदर्भ को समझकर उनका चुनाव करते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब क्रिया है जिस शब्द से हमें काम के करने या होने का पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, बैठना, उठना, चलना, पढ़ना। ठीक है। भेद है सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। काल, जिससे हमें उसके घटित होने का समय का पता चले कि यह पहले हो चुका है, अब हो रहा है या भविष्य में होगा। ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। भेद क्रिया विशेषण के विचार हैं कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। सिद्धांशु ने मिठाई खरीदी। इसमें क्रिया छांटनी है, खरीदना। खरीदना जो है क्रिया है, खरीदी मतलब। राघव पढ़कर खेलने गया। इसमें क्रिया कहाँ गया? खेलने। और पढ़कर और जाना, कहीं पर जाना। गया भी, खेला भी और पढ़ा भी, तीनों क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो सभी की सभी, उपयुक्त सभी जो हैं इसमें क्रियाएं हैं। राघव पढ़ा भी, खेला भी और गया भी, उसने सारे काम किए, तो उपयुक्त सभी जो हैं क्रियाएं हैं। कपड़े सूख रहे हैं, है वर्ड आ गया, तो ये किस काल का है? वर्तमान काल, इस टाइम जो काम हो रहा है। चीता तेज दौड़ता है। तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषता बता रहा है। इसमें से हमें क्रिया शब्द छांट के लिखने हैं। नाचना, पढ़ना, सोना, बैठना, चबाना, ये सारे जो हैं इसमें क्रिया शब्द आए हैं। मैं घोड़े की सवारी करूँगी, इसे वर्तमान काल में बदलिए। मैं घोड़े की सवारी कर रही हूँ, इस टाइम कर रही हूँ, तो ये वर्तमान काल हो गया। क्रिया और क्रिया विशेषण पहचानने हैं। क्रिया है गाना, गाती है क्रिया। सुंदर क्रिया विशेषण। बैठा है क्रिया कि ऊपर, क्रिया विशेषण ऊपर बैठा है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और क्रिया शब्दों पर गोले लगाने हैं आपने कि कौन कौन से इसमें क्रिया है। देखिए इसमें से, इस अनुच्छेद में से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्रिया शब्दों को छांटना है। तुम अपनी कक्षा में बैठना, बैठे हो, बैठना क्रिया है। अध्यापक महोदय के आना, आना उनका आना, आ रहे हैं वो। तुम उठकर खड़े हो जाते हो, खड़े होना, ठीक है, वो क्रिया हो गया। फिर हाथ जोड़कर, हाथ जोड़ना क्रिया हो गया। अभिवादन करते हो, करना क्रिया हो गया।
उसके बाद तुम शिष्टाचार का पालन करते हो, करना क्रिया हो गया। ये सारी जो हैं आपकी क्रियाएं हैं जो आप कुछ कर रहे हो। निम्नलिखित वाक्य के काल बदल कर पुनः लिखना है आपको। भूतकाल पापा खाना पका रहे हैं, इस टाइम पका रहे हैं, तो भूतकाल पापा खाना पका रहे थे, ठीक है। भविष्यकाल पापा खाना पकाएंगे। सोफिया पेड़ से आम तोड़ रही थी। वर्तमान काल सोफिया पेड़ से आम तोड़ रही है। भविष्यकाल सोफिया पेड़ से आम तोड़ेगी। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलेगा, गा मतलब फ्यूचर में दिया गया है, ठीक है। वर्तमान काल हरभजन सिंह क्रिकेट खेल रहा है। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलता था या खेल रहा था, खेलता था, ठीक है। इनमें से आपको क्रिया विशेषण से जो संबंध रखते हैं उनके बारे में बताना है। रोज़ी यहाँ आ रही है, क्रिया विशेषण है। शबनम चौंक कर उठ बैठी, आज हमारी बारी है। सुशील कम ही पढ़ता है, पढ़ तो रहा है लेकिन कम पढ़ रहा है। ये सारे हैं। बालक दौड़ते हैं, कोई काम ना, ये नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।